जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि हर दिन आपके लिए खास लेके आएंगे, बस आपका साथ चाहिए। ठीक, तो वैसे ही हर दिन अगले दिन से बेस्ट होगा। तो आप सबके लिए आज भी बहुत कुछ खास है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। रेलवे एनटीपीसी के तर्ज पर ही आप सबके लिए खास लाया गया है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टपकेगा ही है। तो चलते हैं आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सभी सरकारी मदरसों को समाप्त करके सरकारी स्कूल में परिवर्तित करने के लिए विधेयक किस राज्य के द्वारा पारित किया गया। कहने का तात्पर्य यह हुआ, उस राज्य में जितने भी सरकारी मदरसे थे उनको समाप्त करके उन्हें क्या बना दिया जाएगा, सरकारी स्कूल बना दिया जाएगा। किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा ऐसा किया गया। राजधानी की बात करें असम की तो दिसपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में तरुण गोगोई का, छाप के रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया। ये 3 बार लगातार मुख्यमंत्री थे असम राज्य के। पूर्वोत्तर का, ईस्टर्न का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया असम में। पीसीएस परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य कौन ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पीसीएस परीक्षा में कौन है? असम है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। देहिंग पटकई नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो पहली बात तो ये होती, तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य तानसेन समारोह का आयोजन करती है। किसको दिया गया इस बार? पंडित सतीश व्यास को दिया गया। ये क्या बजाते हैं? ये क्या बजाते हैं? संतूर वादक है। छाप के रखिएगा अपने नोट्स पर कि क्या बजाते हैं सतीश व्यास? संतूर वादक है। पंडित सतीश व्यास को कौन सा नंबर का दिया गया? 96 तानसेन संगीत समारोह में इन्हें यह सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो इनकी स्थापना मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को हुई। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर यहाँ की कौन है? वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ की गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल क्या किसी और राज्य की भी गवर्नर है? तो हाँ भैया, किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। यहाँ दो जगह की, लालजी टंडन यहाँ के पहले गवर्नर थे, उनकी मृत्यु के बाद इन्हें अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त चार्ज यहाँ का दिया गया। आनंदीबेन पटेल से संबंधित एक बिल्कुल रसगुल्ला क्वेश्चन ये है कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आनंदीबेन पटेल है। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारत के 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत के 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से अपनी सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कि मय्यादुथुरई किस राज्य का 38वां जिला बना? तमिलनाडु। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके एग्जाम में वो देखते हैं। मय्यादुथुरई तमिलनाडु का नया राज्य बना। तमिलनाडु में अब कितने जिले हो गए? तो कितने जिले हो गए? 38 जिले हो गए। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं के पलानीस्वामी हैं और गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। यहाँ पर अन्नामलई वन्यजीव अभ्यारण्य, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये हुआ, अन्नामलाई हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको जरूर आप नोट करके रखिएगा और याद भी रखिएगा। इसके अलावा कुछ स्कीम है, जैसे अम्मा मोबाइल राशन शॉप स्कीम शुरू की गई। अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर खोला। यहाँ पर राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की नियुक्ति की गई। ई वाहनों पर, जितने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% कर में छूट दी गई। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई। अम्मा कैंटीन भी स्कीम कहाँ की? तमिलनाडु की है। उसी प्रकार से राजस्थान में भी स्कीम चलाई गई कैंटीन से संबंधित, वो इंदिरा रसोई योजना। महाराष्ट्र की बात करें तो शिव भोजन स्कीम यहाँ की है, शिव भोजन स्कीम है। इंदिरा रसोई योजना में थाली कितने की? 20 की, लेकिन जो खाएगा वो देगा कितना? केवल 8 रुपये, 12 रुपये सरकार वहन करेगी। तो आपको थाली कितने की पड़ी? 8 रुपये की। शिव भोजन स्कीम महाराष्ट्र की है, तो शिव भोजन स्कीम के तहत हम थाली कितने की पाएंगे? 10 रुपये की। तो ऐसी स्कीम कुछ हैं जो
राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं, इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांप जैसी सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो कहाँ खोजी गई? मेघालय में खोजी गई। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी जो है शिलांग है और यहाँ के सीएम जो हैं कॉनराड संगमा हैं। गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स के तहत किस खिलाड़ी को दिया गया? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। कौन सा सम्मान? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके तहत? ग्लोबल सॉकर अवार्ड के तहत। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रहा। हाल ही में 67वें भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका मतलब इससे पहले 66 बन गए होंगे, तो हमें वो भी याद रखने हैं जो इससे पहले तुरंत थे। तो 67वें नंबर के कौन बने? लियोन मेंडोका। कहाँ के हैं? नाम तो पता चल गया भारत के। भारत में किस राज्य से हैं? तो गोवा से हैं। कितने वर्षीय हैं? 14 वर्ष के हैं केवल। तो कौन से नंबर? 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने लियोन मेंडोका। इनसे पहले की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे 64वें नंबर की बात करें तो पृथु गुप्ता थी। 65वें नंबर की रौनक साधवानी है और 66वें नंबर इनके जस्ट पहले जो थे उनका नाम था जी आकाश। तो 67वें नंबर के ये बने हैं, गोवा राज्य से हैं। और ग्रैंड मास्टर का मतलब किस खेल से हुआ? शतरंज से हुआ। एक माने जाने विश्वनाथ आनंद, ये भी शतरंज खिलाड़ी हैं। किस लिए फेमस हैं? शतरंज के कारण फेमस है। उसके अलावा क्या खास है? 1991 में 1991 में राजीव गांधी रत्न अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया। किसे? सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया। स्थापना कब हुई सीआईएसएफ की? 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इस समय जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर निर्देशक, सीईओ, हेड ये पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको जरूर अपनी कॉपी पर नोट करके रखना है। सुबोध जायसवाल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए। अगला है किसान फसल राहत योजना। किसान फसल राहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो झारखंड सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन है और गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू है। एक क्वेश्चन जरूर टपक रहा है एनटीपीसी में, कहाँ से? मुख्यमंत्री और गवर्नर से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को कितने राज्यों के द्वारा राज्यों में लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसका पर्पज क्या है? सस्ते और मजबूत मकान। क्या पर्पज है? सस्ते और मजबूत मकान बनाना। तो 6 राज्यों में योजना लॉन्च की गई। कहाँ पर? त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। हर राज्य में एक एक शहर को चुना गया है और हर शहर में, जिस शहर को चुना गया है उस शहर में क्या होगा? 1000 घर बनाए जाएंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कितने राज्यों में पहले लागू हुई? 6 राज्यों में। राज्यों के नाम क्या हैं? इनको तो रट ही लेना क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। बताओ दिए गए विकल्प में से लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस राज्य में लागू नहीं हुआ या किस राज्य में लागू हुआ? तो त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इतने 6 राज्यों में लागू हुआ। और हर शहर में जो होगा, जिस शहर में को चुना गया उसमें 1000 घर बनाए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? सस्ता और मजबूत घर। अगले क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 5 आइज अलायंस एक संगठन है। किस देश में शामिल होने की घोषणा किस देश ने की? तो जापान ने की। क्यों भैया? चीन से मुकाबला करने के लिए जापान ने क्या किया? 5 आइज अलायंस देश में शामिल होने की घोषणा कर दी। 5 आइज अलायंस में हैं कौन कौन से देश? यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है 5 आइज अलायंस। इसमें शामिल होने जा रहा है जापान। किसके लिए? चीन से मुकाबला करने के लिए। सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। AFSPA के तहत गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 6 माह के लिए अशांत घोषित कर दिया। ठीक, बात करें पूछा क्या गया? AFSPA का फुल फॉर्म, एनटीपीसी में एक फुल फॉर्म भी बन रहा है जरूर, तो आपको ये बात याद रखनी है।
AFSPA का फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये किसके तहत, कब ये आया था? 1958 में। ठीक, तो 6 महीने के लिए नागालैंड में ये लागू किया गया। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे डायरेक्ट ये बात कही जाएगी और पूछा जाएगा AFSPA में ए का अर्थ क्या है, पी का अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब आया? 1958 में आया। अगला बात, अगले क्वेश्चन को जरूर मार्क करिएगा। विनोद कुमार यादव के स्थान पर हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब रेलवे बोर्ड से VK यादव को भैया छुट्टी दे दी गई, VK यादव को छुट्टी दे दी गई। इनकी जगह पर किसको बुलाया गया? सुनीत शर्मा जी को। अब सुनीत शर्मा जी आएंगे VK यादव का के स्थान पर, और अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? सुनीत शर्मा बने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई? तो 2026 में ये योजना बनाई किसने? अमेरिका ने, कि हम चंद्रमा पर अपना परमाणु रिएक्टर स्थापित करेंगे। जब बात परमाणु रिएक्टर की आई और एग्जाम रेलवे का चल रहा है जहां पर क्वेश्चन परमाणु रिएक्टर से बन ही रहे, तो कम से कम भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टरों की बात भी कर लेते हैं। और कॉपी पेन उठाइए और नोट जरूर करिए। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर राजस्थान में है। काकरापार परमाणु रिएक्टर गुजरात में है। हमारा कंटेंट यदि 1% भी आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक बटन पर प्रेस करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और यदि हम आपको ऐसे कंटेंट डेली चाहिए तो ज़रूर अपने विचारों को बताएं, और कम से कम 1-2 लोगों, अपने साथी, अपने पड़ोसियों को ज़रूर शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए हमने जैसा वादा किया कि हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, उस वादे को हम निभा पाएँ। तो आगे हैं कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु, गोरखपुर परमाणु रिएक्टर हरियाणा, तारापुर या ट्राम्बे परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र, नरोरा परमाणु रिएक्टर उत्तर प्रदेश, और कैगा परमाणु रिएक्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो इतने सारे याद रखिएगा, इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में टपक जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखेगी और मोटिवेट रखेगी, आप बिल्कुल किताब को छोड़ेंगे नहीं, इतनी मेहनत करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? माता पिता का चेहरा। यदि आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, आपको मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो माता पिता का चेहरा देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आपसे इतनी अनुरोध है आपसे कि आप सहयोग दीजिए, सपोर्ट करिए। हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में, आपकी सफलता में एक कील साबित होगा। तो माय भारत स्टडी आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, लाइक बटन पर प्रेस करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। बेल आइकन को भी दबा लेना है जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, और अब आपका कोई नुकसान ना हो तो शेयर भी करिए। बात करते हैं रिवीजन। भौकाल 1 की हमने सीरीज शुरू की थी, भौकाल 1, तो उसकी रिवीजन भी कर लेते हैं। चलते चलते 1 मिनट लगेगा। 10 डिग्री चैनल, इसके अलावा आगे भी अभी आपके लिए खास से जाइएगा नहीं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु में भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका, मतलब भारत श्रीलंका के मध्य। ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के बीच है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। आगे यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन, जो फलों की स्टडी करते हैं वो किसमें? पोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन बहुत पूछा जाता है, और एग्रस्टोलॉजी तो पूछा ही जाता है, किससे? घास का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी बागवानी का अध्ययन करते हैं, और कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये बात हमने कल वाली वीडियो में बताई थी, आज आपका इसका रिवीजन भी हो गया। ऐसे रिवीजन हम करते रहेंगे, 1-1, 2-2 दिन तक अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के लिए क्या खास है ये देखो। भौकाल 2 का में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए गए हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? 1 मिनट। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ? नागपुर में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ? कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साइंस से रिलेटेड? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया, किसने गणना की? तो वो व्यक्ति थे रोमर। कौन, क्या नाम था? रोमर।
इनका नाम था। रोमर के द्वारा सबसे पहले प्रकाश की गणना की गई, प्रकाश की चाल की गणना की गई। बात करते हैं जब प्रकाश की हुई तो वायु और निर्वात, वैक्यूम में और एयर में प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन बनता जरूर है। कांच और जल से क्वेश्चन बनता जरूर है। प्रकाश की स्पीड कितनी है? कांच की बात करें तो 2 × 10, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जल की बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन की बात करें, नायलॉन में प्रकाश की चाल जो है वो 1.96 रह जाती है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो आपको भोकाल 2 सीरीज कैसे लगी? भोकाल 1 का रिवीजन आपने किया, कैसा लगा? हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा? अपने विचारों को जरूर बताएं। बस आपसे एक ही मांग है, एक ही अनुरोध है, सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाएंगे और आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में आपकी पूरी मदद होगी। ठीक, तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।